नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसके तहत केवल एससी, एसटी या महिला उद्यमियों को ही लोन दिया जा सकता है। दूसरा, इस योजना के तहत केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही लोन दिया जा सकता है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन जो दिए गए हैं प्रश्न में वो सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 5 अप्रैल को स्टैंड अप इंडिया योजना के 6 साल पूरे हो गए। बता दें कि इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। इसका मकसद देश में कारोबार को बढ़ावा देना है। इसके तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को उत्पादन, सेवा और कारोबार क्षेत्र में ग्रीन फील्ड उद्यमों के लिए कर्ज दिए जाते हैं। माना जाता है कि ये लोग इतना सक्षम नहीं होते हैं कि अपना कारोबार खुद बढ़ा सकें, लिहाजा केंद्र सरकार इन्हें अपना कारोबार खड़ा करने के लिए ये कर्ज देती है। अब तक 6 सालों में इस योजना के तहत 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज दिए जा चुके हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला ऐसा शहर है जहां स्टील की सड़क बनाई गई है? ऑप्शंस हैं ए सूरत, बी सिलीगुड़ी, सी तिरुवनंतपुरम अथवा डी जालंधर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी सूरत में ये स्टील की सड़क बनाई गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश में हर साल 1.90 करोड़ टन स्टील का कचरा निकलता है अलग अलग प्लांट से। हालात ये हैं कि स्टील प्लांटों में कचरे के पहाड़ बन गए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने तय किया है कि अब इस कचरे का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाएगा, यानी वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट अपना रही है सरकार। इसी क्रम में गुजरात के सूरत में स्टील स्लैग यानी स्टील के कचरे से एक सड़क बनाई गई। इस तरह सूरत भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां स्टील की सड़क बनाई गई है। इसे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी CRRI, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, नीति आयोग, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है, यानी इस पूरे प्रोजेक्ट में सबकी भागीदारी है। इस 1 किलोमीटर लंबी सड़क में 6 लेन हैं, 3 दाएं तरफ 3 बाएं तरफ, और इसकी मोटाई परंपरागत सड़क के मुकाबले 30% कम है। बता दें कि स्टील वेस्ट से बनी सड़कें साधारण सड़कों से ज़्यादा मजबूत होती हैं और ये मानसून के मौसम में होने वाले नुकसान से भी बचा सकती हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको गलत कथन बताना है। ऑप्शंस हैं हर साल 5 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, बी व्यापार की दुनिया में भारत की पहली व्यापारिक समुद्री यात्रा के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है, सी यह दिन पहली बार वर्ष 1964 में मनाया गया था, और डी इस साल की थीम सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। व्यापार की दुनिया में भारत की पहली व्यापारिक समुद्री यात्रा के उपलक्ष्य में हर साल 5 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन पहली बार साल 1964 में मनाया गया था। इस साल ये 59वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। ये दिन बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से मनाया जाता है। पिछले 2 सालों में देश के साथ समुद्री परिवहन उद्योगों को भी कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक और तमाम अन्य तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी हैं। इसी को देखते हुए इस साल की थीम सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 यानी कोविड-19 के आगे धारणीय नौवहन इसकी थीम रखी गई है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में विक्टर ऑरबॉन को निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं ए
अल्बानिया गणराज्य, बी हंगरी गणराज्य, सी आइसलैंड अथवा डी कजाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी विक्टर ऑरबान को हंगरी गणराज्य का प्रधानमंत्री चुना गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑरबान को लगातार चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। वे फाइज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। 58 वर्षीय पुतिन समर्थक नेता ऑरबान साल 2010 से ही देश की सत्ता पर काबिज हैं। वे 1989 में साम्यवाद के पतन के बाद से हंगरी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता भी हैं। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ द्वारा अक्सर ऑरबान की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और कथित भ्रष्टाचार कृत्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। बता दें कि हंगरी मध्य यूरोप के पैनोनियन बेसिन में स्थित एक स्थलरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड देश है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर बुदापेस्ट है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। दूसरा, इसका काम जलवायु परिवर्तन एवं इससे संबंधित विज्ञान का आकलन करना है। ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। ये 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका समर्थन किया गया। बीते 5 मार्च को इसने एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट में आईपीसीसी ने बताया कि आज भी हमारे पास औसत ताप वृद्धि को सीमित रखने का अवसर है। बिजली उत्पादन, उद्योगों, परिवहन से लेकर हमारे द्वारा चीज़ों का उपभोग, खाना पीना और खरीदारी के पैटर्न में हमें बदलाव लाने होंगे। ऐसा कर पाए तो बदलावों की वजह से कार्बन उत्सर्जन साल 2025 तक तो चरम पर जरूर पहुंचेगा, लेकिन फिर उसके बाद तेजी से गिरावट आएगी। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।